हेलो स्टूडेंट। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर रहने वाला है 31। ठीक है, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, ये किसके लिए लेक्चर होता है, क्लास 12 के लिए। ओके, इतना तो आपको पता होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए इसको हम वेरीफाई नहीं किए थे, ये प्रॉपर्टी है, इसको भी हम वेरीफाई नहीं किए थे। जल्दी से इसको हम भी वेरीफाई कर लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी इंटू ए। ठीक है, जहां पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है। चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई। ए इंटू बी का हम मल्टीप्लाई निकालेंगे, ए इंटू बी। तो ए हमारे पास यहां पर दिया गया 1 माइनस 4 और यहाँ पर 3 दिया गया, और इंटू में हमारे पास यहाँ -1 2 1 ये दिया गया। अब ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए ये हमारे पास 1 क्रॉस सॉरी हमारे पास कितने रो हैं, 3 रो। उल्टा मैं लिख रहा हूँ 3 क्रॉस 1 है, और ये हमारे पास कितना है, 1 क्रॉस 3 है। तो देखिए क्या मल्टीप्लाई हमारे पास पॉसिबल है। यस, हमारे पास मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कॉलम है 1 है और इसका रो जो है 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। किसकी मैट्रिक्स बनने वाली है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। तो अब हमें पता है कि पहले वाले का रूल लेते हैं, इसके पूरे में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यही कराना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो इसका मल्टीप्लाई इन सभी में कराना है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। मैंने सभी में मल्टीप्लाई कराया। आप कहेंगे सर प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास पहला रो है और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इतना हो गया। अब -4 का मल्टीप्लाई पूरे में कराएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4 -8, उसके बाद इसमें जब कराएंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 6, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 3। ये हमारे पास a इंटू बी मिल रहा है। कितना मिल रहा है, a इंटू बी मिल रहा है। बट हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए हमको, ट्रांसपोज चाहिए। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज कर लीजिए, a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं आपको पता ही है, जो रो रहता है उसको कॉलम में कर लीजिए, बस यही हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। तो रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं। तो -1 2 1, फिर सेकेंड में 4 -8 -4, उसके बाद यहाँ पर -3, उसके बाद 6, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट में कितना आया था, 3। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, a इंटू बी की ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बगल में देखिए हमें क्या निकालना है,
बी का ट्रांसपोज पहले लिखना है, उसके बाद इनटू में ए का ट्रांसपोज लिखकर मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो चलिए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, बी का हमारे पास ट्रांसपोज क्या होगा, ये रहा हमारे पास बी, बी का ट्रांसपोज करिए कितना हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा -1 2 1, उसके बाद इनटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये वाला है, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, एक कॉलम में दिया गया है तो रो हो जाएगा। अब फिर से आप वही चीज देख रहे हैं, फिर से हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स बनने वाली है और मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या मेरे पास यही मैट्रिक्स आएगी या अलग मैट्रिक्स आएगी। तो -1 का मल्टी पूरे में कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -1 और इसका फिर 1 का -1 का -4 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 -8, उसके बाद हम इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 1 का कराएंगे तो पूरे में कितना हो जाएगा 1 -4 और 3 हो जाएगा। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया और यहाँ से ए इंटू बी का ट्रांसपोज इतना है। क्या दोनों मैट्रिक्स से सेम है, यस दोनों मैट्रिक्स से सेम है, यानी कि हमने यहाँ पर इसको सत्यापित कर लिया, इसको क्या कर लिया हमने सत्यापित कर लिया। अब सिमिलरली ऐसे हमें सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, तो फर्स्ट वाला आपने देख लिया तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये मैं सेकंड लिख दिया सॉरी, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी पे सेकंड वाला देखते हैं, तो जल्दी से आप वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन अगर डन हो गया तो डन का कमेंट करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन तो हमें क्या करना है, पहले ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, फिर हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ए इंटू बी लिख लीजिए, ए 0 है 1 है 2 है, फिर इसका हम इंटू में लिखेंगे क्या बी मैट्रिक्स, मैंने इतना लिख लिया। अब हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कोई 3x3 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो 0 का कराएंगे तो सभी 0 0 0 हो जाएगा, फिर 1 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 7 हो जाएगा, फिर 2 का कराएंगे तो 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा। ये हमारे पास 2x2 की सॉरी 3x3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 1 5 7, उसके बाद यहाँ 2 10 एंड 14, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकेंड वाला टर्म क्या ज्ञात करना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 7, उसके बाद यहाँ पर हम इंटू में लिखेंगे ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हमारे पास 0 1 2 हो जाएगा। ये सब तो आप इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई भी आपको सिखा दिया गया कैसे कराना है। 1 का मल्टीप्लाई पूरे में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो देखिए क्या दोनों मैट्रिक्स हमारे पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यस सर, दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमने सेकंड वाला भी सत्यापित कर दिया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। तो आप लोग एक बार प्यारा सा कमेंट अपने आप से कुछ भी सोचकर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीएससी में भी आएगा, अभी से याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बीएससी में आएगा, जिसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में आया तो क्वेश्चन के रूप में मुझे बताना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, यदि ए इक्वल टू इतना दिया गया है तो सत्यापित कीजिए ए का ट्रांसपोज इनटू ए का, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये बोल रहे पहले का ए का ट्रांसपोज लिखिए, ए का ट्रांसपोज इनटू ए लिखिए। तो देखिए अब मैं डायरेक्टली करने स्टार्ट करता हूं। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर कास अल्फा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा। अब इनटू में ए लिख लेंगे, ए हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। देखिए एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पे हमारे व्यूज बहुत कम आते हैं, बिना कमेंट के हमारे वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। और ये मैं दावे के साथ करता हूँ कि आप सारा लेक्चर अगर अटेंड कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे मैथ्स में, ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आसानी के साथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास 2x2 के हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब कास ये का इनके साथ कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास का स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा हमारे एंगल में रहेगा। उसके बाद फिर इसी का हम इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा पहले लिख लीजिए और साइन अल्फा बाद में लिख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इतना। फिर अब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब हम माइनस में लगाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इतना हो जाएगा। फिर इसी का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से हमें टेग्नामेंट्री यूज करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास आपको पता है हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्या मिली, 2x2 की आइडेंटिटी मिल गई। तो देखिए हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था ना, क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था हमारे पास कि a इंटू ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज इंटू ए करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी आ गया तो पहला प्रूफ हो गया। तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड वाले पे, ओके। वैसे सेकंड भी सेम ही क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन मुझे बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी पहले ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, एक मिनट, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेन चेंज कर देता हूँ, इसका मैं पहले ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ये ट्रांसपोज हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा। बस प्लेसेस को चेंज कर दिए हैं और सभी की सभी चीज़ें वही है, और मल्टीप्लाई कराने पे वही चीज़ें आ जाएंगे, ये आपको भी पता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कराएंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बिना देखे ही वैसे उतारता चला जाऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास पता है कि क्या क्या आने वाला है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा, पहला तो हो जाएगा साइन
अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। और यहाँ पर भी यही चीज़ आएगा, तो मैं वही लिख लेता हूँ। अब डायरेक्टली ऐसे लिखते चले जाइए। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है और सोच सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया और बोर्ड के एग्जाम में तो हजारों बार पूछा गया जब तक ये हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कीजिए। अब हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, आगे आपको पता ही है क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है आपको पता ही है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहला आइडेंटिटी बन जाएगा, दूसरा जीरो बन जाएगा, तीसरा भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमने दिखा दिया ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, यहाँ पर हमें सममित बताना है। तो यानी कि आपको सममित किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो हमने जो क्लास लिया था थ्योरी सेशन, वहाँ पर हमने बताया है कि सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं और विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला यहाँ पर हम कर लेते हैं। पहला इन्होंने क्या किया, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए जो है वो क्या है, वो सममित मैट्रिक्स है। तो सममित मैट्रिक्स क्या होता है, हम जानते हैं ए का ट्रांसपोज करने पे वही हो जाए। तो ए मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, तो इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, ए का ट्रांसपोज करिए। ए का ट्रांसपोज करने पे देखिए क्या आता है, ये रो जो है वो कॉलम में हो जाएगा। उसके बाद ये जो रो है इसको भी आप कॉलम में कर लीजिए, इसको भी जो रो है कॉलम में कर लीजिए। तो देखिए क्या ये मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है, यस सेम एज मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सेकेंड वाला भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए हो जाए, ए का ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए। तो चलते हैं ए का हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर है, इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करिए। ये चीज हमें कॉलम में लिखना है, तो कॉलम में हमने लिख दिया। इसको भी हमें कॉलम में लिखना है, इसको भी हमें कॉलम में लिखना है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ओके। ये हमने कॉलम में लिखने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर हमें क्या चेक करना हो, विषम सममित, तो जैसे आप माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्लेस थोड़ा सा कम है। अब इसको हम जैसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जैसे हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या बोल दें माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम ही है क्या, यस सेम ही है। तो लिख लीजिए इस मैट्रिक्स को हम ए बोलते हैं। देखिए हमने ए ट्रांसपोज किया, -a के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि दूसरा वाला हमारे पास क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो इसको हम आराम से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होगा। तो चलिए पहले a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। a प्लस ए का ट्रांसपोज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन।
तो A प्लस A का ट्रांसपोज हमने A मैट्रिक्स ऐसा लिख लिया, यहाँ पर 5 है, अच्छा सही लिख रहा था, नहीं सही, पहले मैट्रिक्स A लिखिए फिर प्लस आप लिखिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अब लिखेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2, उसके बाद 5 और 6 हो जाएगा आपके पास 11, यहाँ पर भी 11 हो जाएगा और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, हमने A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसको हमें सममित दिखाना है, तो हमारे पास A प्लस A का ट्रांसपोज आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास कितना आया है 2, 11, 11, 14 ये आया है। अब इसका एक बार हम अगेन से ट्रांसपोज लेंगे, इसका जैसे हम ट्रांसपोज लें, अगर यही मैट्रिक्स आ जाएगी तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सममित कहलाएगी। इसका जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे, इसको कॉलम में लिख दिया, फिर इसको हम कॉलम में लिखेंगे, फिर से इसको कॉलम में हमने कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में कर दिया। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, यानी कि A प्लस A का ट्रांसपोज पूरे का होल ट्रांसपोज करने पे हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जा रही है A प्लस A का ट्रांसपोज। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा एक सममित मैट्रिक्स होगा, एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सेकंड वाला कर लेंगे, इसी प्रकार से हम सेकंड वाला कर लेंगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड। ठीक है, A माइनस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज, तो जल्दी से A लिखिए 1, 5, 6, 7 माइनस A का ट्रांसपोज यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये होगा। तो अब इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आगे लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 हो जाएगा और उसके बाद 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 होगा और यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि A माइनस A का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसका हम एक बार ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, A माइनस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इतना ट्रांसपोज मिट गया, इसको लिख लीजिए, यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर 0 आया था। ठीक है, तो इसका जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे ये यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसमें से हम माइनस को अगर कॉमन कर लें तो जैसे माइनस को कॉमन करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स को अगर देखें तो कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है, यही वाली मैट्रिक्स मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, A माइनस A का ट्रांसपोज का क्लोज करेंगे, यहाँ माइनस लग जाएंगे, यानी कि इतना इक्वल टू माइनस इतने के इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास A माइनस A क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स आव्यूह। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे, और आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करते भी चलेंगे कहाँ पर सिमेट्रिक है और कहाँ पर विषम सममित है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करते चलना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे थ्योरम पे ही बेस्ड है, थ्योरम पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यदि अगर हमारे पास
इतना हो तो ए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज तथा इतना इतना ज्ञात करना है। तो चलो जल्दी से ज्ञात कर लो। पहला हमें पहला वाला ज्ञात करना है, ये वाला पहला। देखिए 1/2 लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ए, अब बड़ा सा ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर पहले ए मैट्रिक्स लिख लिए, ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया भैया। ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया, प्लस अब इसमें ए का ट्रांसपोज लिखना है। तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारे पास? आपका मन करे तो पहले आप ट्रांसपोज निकाल के फिर से यहाँ लिख लेंगे या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा 0, यहाँ पर सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस सी 0। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 में 0 ऐड करेंगे 0, ए में माइनस ए को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 0 0, लगभग सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यहाँ से ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 0। यानी कि हमारे पास अगर बोला जाए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, तो हम बताएंगे सीधा कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन इसी में कंप्लीट कर लेंगे। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। ये बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अगर 1/2 जो है माइनस ए का ट्रांसपोज इतना दिया गया है तो इसको सॉल्व करिए। तो 1/2 लिखिए, मैट्रिक्स ए लिखिए, इसको हम पूरा बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और यहाँ पर 0 लिख लेंगे। 0 कह रहे हैं, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो ए का ट्रांसपोज अभी अभी आपने निकाला था, देख के भी लिख सकते हैं, या आपको ट्रांसपोज करना आता है डायरेक्टली ट्रांसपोज करके भी आप लिख सकते हो। तो ये ट्रांसपोज इतना हो जाएगा, ये ट्रांसपोज आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1/2 हो जाएगा। अब माइनस का जैसे अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए या वैसे आप ऐड कर लीजिए। 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ए में से ए जाएगा, ए में से ए जाएगा, कहने का मतलब ए में से माइनस ए जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसको एक बार सॉल्व करिए। ए माइनस माइनस प्लस यहाँ पर ए हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2b, ओ सॉरी 2a। उसके बाद ऐसा बी वाले को सॉल्व करेंगे तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2a हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2c हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास ये माइनस में होगा, ये चीज़ माइनस में होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास -2b होगा, और यहाँ पर भी -2c होगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? सेकेंड वाली 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिए। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस पे चलना है? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। 13 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या इसके आगे भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अरे भैया, ये वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने थ्योरम लिखा था। क्या लिखा था? थ्योरम लिखा था, उसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, तो पहले वाले को हम कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। पहला तो हम जानते हैं ए को लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और दूसरा लिख सकते हैं प्लस ए को ही लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आपको थ्योरम याद होगा सेकेंड वाला। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं।
तो इसी को हम कह देते हैं ए इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि 1/2 है, इसको हम पी मान लेते हैं या इसको हम क्यों मान लेते हैं। एक काम करिए, ऐसे मान लीजिए 1/2 हटा दें क्या, हटा देते हैं, ठीक है। 1/2 क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ये पूरा का पूरा हम मान लेते हैं किसके इक्वल, पी के। ए पूरा का पूरा मान लेते हैं क्यू, ठीक है। तो चलते हैं पी वाला, ये दोनों में ही अप्लाई होगा, यहां से दोनों में। अब पहला हम देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, पहला तो देखिए पी इक्वल टू कितना है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ छोटी छोटी मैट्रिक्स से लिख लीजिए, कितना ए लिखना है पहले। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद हमें प्लस करना है, प्लस करके क्या लगाना है हमें, प्लस करके हमें लगाना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को जैसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू कह रहे हैं, इंटू में इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6। इसको ऐड करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे ये भी 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, दोनों माइनस हैं, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 3 -1। यानी कि P इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गई, क्या मिल गई, 3 3 3 -1। अब इसका हम क्या कर लें, ट्रांसपोज ले लें। इसका अगर ट्रांसपोज करने पे यही आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास P मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। तो यहां से चेक कर लेते हैं P का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, P का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 3, उसके बाद यहाँ पर 3 -3। देखिए इसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर इसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। ये इतना हो गया। तो दोनों ही मैट्रिक्सेस सेम हो रही हैं, यानी कि हमने P का ट्रांसपोज किया, हमारे पास फिर से P ही मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, एक सममित मैट्रिक्स है। P क्या है, एक सममित है। तो P अगर सममित हो गया तो Q भी अगर हमारे पास इसकी विषम सममित हो गया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा। अब हम सेकंड वाला लेकर चलेंगे। कौन सा लेकर चलेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हमें सेकंड वाला लेकर चलना है। तो सेकंड वाला देख लीजिए, यहीं पर सेकंड वाला हमें क्या लेकर चलना है, Q लेकर चलना है, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या है, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। चलिए यहाँ पर लिखिए 1/2, बड़ा सा ब्रैकेट एक यूज कर लीजिए। अब लिखिए यहाँ पर मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A कितना है, 3 5 1 1। अब यहाँ पर माइनस लगाइए, माइनस लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 5 -1। A का ट्रांसपोज हमने लिखा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। 1 में से अगर -5 जाएगा तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। 1 में से -1 चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये यहाँ पर -1 नहीं लिखा, तभी तो गलत ही हो रहा था। -1 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इतना हो जाएगा। अब -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास Q इक्वल टू कितना मैट्रिक्स आ रहा है, ये मैट्रिक्स आ रहा है। तो Q इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, एक बार इसको रिटर्न कर लेते हैं। Q इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है, Q इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 0
2 -2 0। अब इसका एक बार ट्रांसपोज करिए। अगर इसका ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाए, -q आ जाए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब माइनस को बाहर ले लेंगे, तो जैसे माइनस को बाहर लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने Q का ट्रांसपोज किया, ये -q के इक्वल हो रहा है। ये किसके इक्वल हो रहा है? Q का ट्रांसपोज करने पे -q के इक्वल हो रहा है, यानी कि हमारा जो Q है वो क्या है? Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q हमारे पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, Q स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, P हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। तो यही तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि A को, ये देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के एक फल में लिखिए। तो देखिए A जो था वो क्या हो गया? एक सममित हो गया और एक विषम सममित मैट्रिक्स हो गया, हमने लिख लिया। ऐसे सेम टू सेम हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा टाइम का दिक्कत है। तो ये हमारे पास आप देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम एज ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक मेथड सेम रहेगा। उसके बाद यही मैट्रिक्स आप चेंज करते चले जाइए, जोड़ घटाना है बस, ये आप खुद से कर लीजिएगा। एक हमने HW आपके लिए छोड़ा है, और भी क्वेश्चन है या नहीं है, और हमारे पास क्वेश्चन अब एंड हो गए हैं। तो अब आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करेंगे। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास कोई क्वेश्चन बचा है या नहीं बचा है। एक बार मैं खुद से चेक कर लेता हूँ। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए